आप सबको सलाम। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने एक हफ्ता के बाद फिर से हमें ये खूबसूरत समय दिया कि हम फेसबुक के द्वारा परमेश्वर के मुकद्दस कलाम को सुन सकें, रूहानी खुराक को हासिल कर सकें। विश्व में कोरोना वायरस है और बहुत से लोग इस भय के समय में से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ढांढस बताता है और हमें सामर्थ्य देता है। कहता है मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर में होते हुए डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, और ताकि हम इस पर फतेह पा सकें और फिर से सुकून की ज़िंदगी जी सकें। परमेश्वर आपके साथ हो। उम्मीद रखते हैं इस बीते हफ्ता के दौरान खुदा आपके साथ रहा और आप खुशामदीन से हैं और प्रभु की उस्तत, प्रभु की महिमा में लगे हुए हैं। आज भी जब हम अपनी रूह की खुराक को हासिल करने के लिए हैं, तो आइए आज भी मुकद्दस बाइबल में से एक पाठ पढ़ेंगे। अंजील मुकद्दस से पाठ है संत मरकस की अंजील, उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत से 13 आयत के अखीर तक। संत मरकस की अंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत से 13 आयत के अखीर तक। मुकद्दस अंजील में यूँ लिखा है, यूहन्ना ये मदादी करता था, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूती का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। इन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत में से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से ये आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। ये खुदा फिलफौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से अजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। ये खुदा का कलाम, इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए दुआ मांगें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, नहायत ही धन्यवादी प्रभु, एक हफ्ता के बाद फिर से आपने हमें फेसबुक के जरिए आपके लोगों के साथ रूबरू होने का सबब बख्शा, ताकि खुदावंद तेरे कलाम की तिलावत की जा सके, लोग अपनी कलाम की रूहानी खुराक को हासिल करने पाए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं जितने जन ऑनलाइन हैं सबको आशीष देना, जितने इसके बाद भी इस कलाम को सुनते हैं खुदावंद सबको बड़ी बरकत देना। तेरी बरकत वाला हाथ सब पर बना रहे। खुदावंद आज अपने बंदे को भी जब कलाम के लिए तू खड़ा किया है, इस्तेमाल करना, अपने वचन देना, ताकि तेरे लोग सुनकर तृप्त होने पाए। तेरी बरकत सब पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक दफा फिर आपको आज फेसबुक के जरिए इस इबादत में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत समय और खूबसूरत माध्यम दिया है, ताकि हम चाहे घरों में हैं खुदा के कलाम को सुन सकें और अपनी रूह की खुराक को हासिल कर सकें। प्यारे अज़ीज़ों, आज जिस थीम पर गौर करने के लिए हम प्रभु के वचन को पढ़े हैं, मैं बताना चाहता हूँ। CNI की लक्शनरी के मुताबिक आज जो थीम हमें गौर करने के लिए दिया गया है, दैट इज गॉड द होली ट्रिनिटी। त्रिएक परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है, वो त्रिएकता में वास करता है। इसी बात को लेकर हम खुदा के वचन पर गौर करेंगे। खुदा का वचन हमें इसके बारे में क्या बयान करता है। प्रिय अज़ीज़ों, आप खुदा के बारे में कैसे सोचते हैं? आज हम जब रहते हैं, समाज में देखने को मिलता, लोग विभिन्न विचारधाराओं के साथ हैं। कुछ कहते हैं कि वो एक है, कुछ कहते हैं कि वो करोड़ों में है, और कुछ ये भी कहते हैं अल्टीमेट रियलिटी इज वन। चाहे वो विभिन्नता है में है, लेकिन वो एकता में वास करता है। प्यारे अज़ीज़ों, लेकिन आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम पर गौर करते हुए इसको जानने की कोशिश करेंगे। खुदा के वचन में प्रभु हम सबको प्यार करता, मोहब्बत करता है, और इसीलिए उस मोहब्बत के बाइस उसने हम सबको जीवन देने का वादा किया है। जब हम खुदावंद के कलाम में
यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसकी 16 आयत पढ़ते तो वहां पर लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हम सबसे मोहब्बत रखता है और उस मोहब्बत के बाइस हम सबको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। और यहां पर लिखा, उस पर भरोसा लाने के द्वारा हम उस जिंदगी को पाते हैं। एक और आयत में आपके रूबरू रखना चाहता हूं, संत यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 3 आयत, और ये खुदावन यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना का एक हिस्सा है, जिसमें खुदावन यीशु मसीह इस बात को जाहिर करते हैं और बताते हैं। कहते अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी परमेश्वर को जानने के द्वारा ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं। प्यारे जो आज हम इसी बात पर गौर करें तो खुदा चाहता है कि हम उसको जानें, तो हम उसको किस रीति से जानते हैं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड गॉड? परमेश्वर को किस रीति से समझते हैं? जब बाइबल में देखें तो खुदा का वचन हमें इसके बारे में बहुत कुछ बयान करता है। मैं बताना चाहता हूं, इतिहास इस बात का गवाह है। पहली 3 शताब्दियों में मसीही लोगों के लिए ये डिफिकल्ट था, मुश्किल था समझना कि हम किस रीति से खुदा को जाने। परमेश्वर का कलाम बयान करता है, खुदा बाप बताया गया है, खुदा पवित्र आत्मा बताया गया है और खुदा बेटे के बारे में भी बातचीत की गई है। प्यारे जो तो जब ये डिफिकल्टी थी तो उस समय एक थियोलॉजियन जिसका नाम था तरतुलियन, उसने एक नई टर्म कॉइन करी जिसे कहते हैं ट्रिनिटी। और ट्रिनिटी शब्द मुकद्दस बाइबल में नहीं है, लेकिन जब हम विभिन्न आयतों को देखते हैं तो वो इस शब्द को एक्सप्लेन जरूर करती हैं। जब तरतुलियन ने ये नई टर्म कॉइन करी ट्रिनिटी, जिसमें जो इस बात को जाहिर करता है कि हमारा खुदा जो मुकद्दस बाइबल बयान करती है, ही इज वन, वो एक है लेकिन वो त्रिएकता में वास करता है। एक बड़ी स्टेटमेंट उस समय थियोलॉजियंस ने दी थी, कहते गॉड इज वन बट नॉट अलोन। खुदा एक है लेकिन वो अकेला नहीं है, वो त्रिएकता में वास करता है। ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज गॉड द फादर, गॉड द सन एंड द गॉड द होली स्पिरिट। इस रीति से वो मुकद्दस बाइबल में अपने आप को हम पर जाहिर करता है। और उनकी यूनिटी अमंग दीज थ्री मेक्स देयर वननेस। उनके बीच में जो एकता है उसके एकत्व को दिखाता है। इसलिए आज हम खुदा के कलाम पर गौर करते हुए इस बात को जानेंगे कि खुदा अपने आप को किस रीति से हम पर जाहिर करता है। प्यारे अज़ीज़ों, जब हम मुकद्दस बाइबल में आज मरकस की अंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत से 13 आयत तक पढ़े तो इसमें बयान है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और खुदाबंद यीशु मसीह का। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी विनम्रता में इस बात को बयान करता है। क्या कहता है? कहता है मेरे बाद जो शख्स आने वाला है वो मुझसे जोरावर है। He's talking about Jesus Christ। वो प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं। कहते मैं इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। कहता मैंने तुमको पानी से बपतिस्मा दिया मगर वो तुमको रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। He is going to baptize you with the Holy Spirit। और उसके बाद जो बड़ी खूबसूरत बात हमें देखने को मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह गलील के नासरत में आकर यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। जब अंजील मत्ती में हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, इस इंसिडेंट को पढ़ते हैं, तो मत्ती इस बात को बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहते हैं तो मुझे बपतिस्मा दे, तो वो कहता है अरे मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तो यहाँ तू मुझे बपतिस्मा लेना चाह रहा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते इस समय धार्मिकता को पूरी होने के लिए ऐसा ही होने दे। और यूहन्ना के हाथ से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आए तो क्या हुआ? खुदा का वचन यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 10 आयत में बयान करता है, लिखा जब वो पानी से निकल कर ऊपर आया
तो फिलफोर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। बड़ी खूबसूरत बात, खुदा बेटा जमीन पर बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आता है, और यूं ही बाहर आता है तो क्या आता है, आसमान फट जाता है और खुदा का रूह कबूतर की मानिंद उस पर आ ठहरता है। प्यारे जो बड़ी खूबसूरत बात है। उसके बाद लिखा, और आसमान से ये आवाज आई। वो आवाज क्या थी और वो आवाज किसकी थी? कहता, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं बहुत खुश हूं। यू आर माई बिलवड सन विद whom I am pleased, जिससे मैं खुश हूं। प्यारे जो ये खुदा बाप की आवाज थी जो आसमान से खुदा बेटे के लिए आई है। तो यहां पर बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिलती है। खुदा बाप आसमान पर से आवाज देते हैं, खुदा का रूह कबूतर की मानिंद उतरता है और खुदा बेटा नीचे जमीन पर बपतिस्मा लेने के बाद उस जगह पर खड़े हैं। त्रिएकता, बेटा, रूह और बाप, खुदा बाप, बेटा और बाप, रूह, तीनों एक ही जगह पर हमें मिलते हैं। वो त्रिएकता में अपने आप को बड़ी खूबसूरती से इस समय जाहिर करते हैं। हमें इस खूबसूरती को देखना चाहिए। हम अक्सर अपने ईमान की घोषणा भी करते हैं। हमारे ईमान के अकीदे हैं, नीसिया का, निकाया का अकीदा और रसूलों का अकीदा, जिसमें हम इस बात को बयान करते हैं, वी बिलीव इन गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस में विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने कलाम मुकद्दस में यूं ही अपने आप को हम पर बयान करते। एक और वक्फा, जब एक और जगह जहां पर खुदा ने अपने आप को बयान किया है, एक फॉर्मूला दिया था और वहां पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 28 बाब, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत में। ये वो समय है जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद आसमान को जाने से पहले अपने शागिर्दों को इख्तियार देते हैं और उनसे कहते हैं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बताते हैं, और बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पढ़िएगा 19 आयत। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कितनी खूबसूरती से लिखा है। वहां पर बपतिस्मा देने का फार्मूला बताया गया है। कहा, तुम जाओ, सब कौमों के लोगों को शागिर्द बनाओ, मेरे शागिर्द बनाओ, और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदा त्रिएकता में वास करता है और त्रिएकता में उस फॉर्मूले को हमें देखता है, ताकि हम जब खुदा के लोगों को बपतिस्मा देते हैं तो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दें, ताकि उसके हुक्म की पालना की जा सके। गॉड इन 3 persons बट 1 being। हम इसे और बेहतरी से समझने की कोशिश करते हैं। स्कॉलर्स ने, थियोलॉजियंस ने बहुत से तमसीलें, उदाहरण दिए हैं ताकि हम इसको समझें, लेकिन इस बात को स्मरण रखें, याद रखें कि उदाहरण समझने के लिए होते हैं, उदाहरण अपने आप में वो नहीं होते, इसे समझने के लिए सपोर्ट जरूर करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, जैसे आपने अंडा देखा है, एग जब हम देखते हैं तो इट हैज 3 parts। शेल जो उसका कवर होता है, उसमें उसके बीच में व्हाइट पार्ट और उसके बीच में वाला पार्ट जो कहलाता है येलो पार्ट। 3 हिस्से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन तीनों एकता में क्या कहलाते हैं? अंडा, एग। 3 पार्ट हैं लेकिन इट्स 1। एग्जाम्पल ही है, सिर्फ समझाने के लिए। खुदा त्रिएकता में भी इस रीति से वास करता है। एक और उदाहरण देता हूं, पानी, जब आप उसे कठोर अवस्था में देखते हैं, दैट इज आइस, जम जाता है, लेकिन है वो पानी। जब तरलता में रहता है तो वो भी पानी ही है, और जब वो
बाप बनकर, जब उसको गर्म किया जाता है तो वो बाप बनकर उड़ता है, तो वो भी क्या होता है? पानी। वाटर हैज 3 स्टेजेस बट इट इज वाटर। इसके 3 स्तर हैं, लेकिन ये पानी ही कहलाता है। एक और उदाहरण, आप सूरज को देखते हैं। सूरज हमें हर सुबह दिखाई देता है, वो चमकता है, उसकी रोशनी है, और उसके साथ साथ उसकी गर्माइश भी हमें महसूस होती है। वो 3 चीजें हैं, लेकिन वो एक ही सूरज है। प्यारे जो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है, खुदा ने जब अपने आप को कलाम मुकद्दस में त्रिएकता में प्रकट किया है, हम उसको त्रिएकता में जानें और उसको समझें, क्योंकि वो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के में ही वास करता है। मैं बताना चाहता हूँ, हम नए अहदनामे में देख रहे हैं, पुराने अहदनामे में भी खुदा की बहुवचन में दिखाया गया है। जब हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब उसका पहला अध्याय, पहला बाब और उसकी 26 आयत में, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत में, ये तब का समय है जब खुदा इंसान को बनाने पर था। वहां पर पढ़िए क्या लिखा है, पैदाइश की किताब 1 अध्याय उसका 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। बड़ी खूबसूरती, पहली लाइन पहले फिर से पढ़िएगा। फिर खुदा ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। क्या लिखा? हम। खुदा ने नहीं कहा कि मैं इंसान को अपनी शक्ल सूरत में बनाऊंगा, लेकिन खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिद बनाएं। इट्स प्लूरल। मैं होता तो सिंगुलर होता, लेकिन वो कहता हम, आओ हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाएं। मैं बताना चाहता हूँ, एक और पाठ हमें सीखने को मिलता है कि खुदा ने जब बनी आदम को बनाया तो खुदा ने इंसान को, बनी आदम को, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस की शक्ल सूरत पर बनाया। और प्यारे जो, खुदा उसी त्रिएकता में शुरुआत से ही वास करता आया है। जब हम खुदा के वचन में पैदाइश की किताब पहली और दूसरी आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसका जिक्र हमें मिलता है। पढ़िएगा बाइबल की पहली 2 आयतें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने जमीन और आसमान को पैदा किया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए, खुदा वहां पर है और खुदा का रूह पानियों पर मंडरा रहा है। क्रिएशन में, कायनात की सृष्टि में, बनाने में, सृष्टि को बनाने में त्रिएक परमेश्वर क्रियारत था। खुदा बाप वहां था, खुदा का रूह पानियों पर मंडराता था। और जब हम खुदा के वचन में यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब उसकी पहली 2-3 आयतें पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें इसी के बारे में ही पता चलता है। संत यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी पहली आयत से देखें, पढ़े क्या लिखा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आगे पढ़ते जाइए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। दैट मीन्स जो कुछ भी पैदा हुआ, जो कुछ भी बनाया गया, खुदा बेटे के बिना नहीं बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा वचन देदारी हुआ, वचन के लिए बताया गया है। ठीक इसी अध्याय की 14 आयत में पढ़े तो वहां पर कहा गया है कि यही वचन देदारी हुआ। पढ़िएगा। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा।
पिता के इकलौते के। मेरा होल मकसद जो बताने का है वो ये है कि जब सृष्टि की रचना की गई तो त्रिएक परमेश्वर उस रचना में कार्यरत थे। खुदा बाप वहाँ पर था, खुदा का रूह पानियों पर मंडराता था, और उसके साथ साथ हम खुदा बेटे को भी उसमें कार्यरत देखते हैं, क्योंकि यूहन्ना कहता है को कुछ भी उसके बिना पैदा नहीं किया गया, सब कुछ उसी के बिना, उसी के द्वारा ही बनाया गया। त्रिएक परमेश्वर शुरुआत से ही काम कर रहे हैं। प्यारे जो, जब हम इब्राहिम की बात करें तो इब्राहिम के पास खुदा मिलने की खातिर आया था। पैदाइश की किताब उसका 18 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में भी हम इस बात को देखते हैं कि इब्राहिम जब ममरे के पेड़ के पास था तो खुदा को देखता है। 18 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो देखा इब्राहिम ने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? तो देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये खुदा त्रिएकता में इब्राहिम पर जाहिर हुआ, उसने उसे त्रिएकता में देखा। प्यारे जो, आज हमें इस बात की को समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर त्रिएकता में वास करता है, और उसने मुकद्दस बाइबल में अपने आप को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के रूप में ही जाहिर किया है, ताकि हम इस बात को समझें और उससे जीवन को पाएं। यशायाह नबी अपने 6 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में एक दर्शन का जिक्र करता है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमें यहाँ पर भी त्रिएक खुदा की प्रस्तिश की हमें मिलती है। वो क्या कहता? 6 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत में लिखा, पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। यानी 3 दफा उन्होंने इस पवित्रता का उच्चारण किया। तो स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं, they have proclaimed the glory of triune God। तो ये एक खुदा की महिमा को जाहिर करते हुए, उसकी उपासना, उसकी प्रस्तिश करते हुए वो पुकार कर कहते हैं, वो कदूस 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 है, पवित्र 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 है। प्यारे जो, और ये बात भी उसके त्रिएकता को जाहिर करती है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जब आज हम त्रिएक खुदा के लिए बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के रूप में जाहिर किया, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खुदा बाप संपूर्ण खुदा है, खुदा बेटा संपूर्ण खुदा है, और खुदा पवित्र आत्मा भी संपूर्ण खुदा है। मुकद्दस कलाम इस बात को बयान करता है। यदि हम करंथियों के दूसरे खत उसके 6 बाब और उसकी 18 आयत में देखें, करंथियों का दूसरा खत उसका 6 बाब उसकी 18 आयत, तो संत पौलुस इस बात को बड़े बखूबी बयान करता है। 2 अध्याय, दूसरा करंथियों उसका 6 अध्याय और उसकी 18 आयत। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। खुदा बाप यहाँ के लिए यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि खुदा बाप कहता, मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। वो खूबून परमेश्वर है, वो खुदा है, खुदा फरमाता है। 17 आयत में लिखा, इस वास्ते खुदाबंद फरमाता है, उसमें से निकल कर अलग रहो, उनमें से निकल कर रहो, नापाक चीज को ना छुओ,
तो मैं तुमको कबूल कर लूँगा और तुम्हारा बाप होऊंगा। वो हमारे बाप के समान है, वो खुदा बाप है। यदि बेटे का जिक्र करें तो यूहन्ना की अंजील उसके 1 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत और उसकी 14 आयत में हमने इस बात को पहले ही पढ़ लिया कि आदि में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसकी महिमा देखी जैसे एक बेटे की महिमा। प्यारे जो खुदा बेटा पूर्ण परमेश्वर है। कुलसियों का खत उसका 1 अध्याय और उसकी 15, कुलसियों का खत उसका 1 अध्याय और उसकी 15 आयत में भी हम इस बात को पढ़े तो जानेंगे। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था। खुदा बेटे का जिक्र किया गया कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था, वो वहां पर था और हम उसको पहचानते हैं। यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय और उसकी 30 आयत में भी, माफ कीजिएगा, यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय और उसकी 30 आयत में लिखा खुदा की एकता, लिखा मैं और बाप एक हैं। खुदा मुझे यीशु मसीह कहते हैं मैं और बाप एक हैं। और एक और हवाला हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का पहला खत उसका 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। पहला खत उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। यहाँ पर रूह की बात करी गई, खुदा रूह की, खुदा पाक रूह की बात करी गई है। वही गवाही देता है। गवाही देने वाले कहते थी वो सच्चाई है, सच्चा रूह है। होली स्पिरिट के बारे में भी बात करी गई है। प्यारे जो ये त्रिएकता में जब खुदा वास करता है तो त्रिएकता तीन है और वो एकता में वास करते हैं जो उसकी एकता को प्रकट करते हैं। जब हम खुदा के वचन में पढ़ें तो हमें इसके बारे में भी पता चलता है। जब फिलिपुस खुदावन यीशु मसीह को कहता है कि मुझे बाप को दिखा दे, हमें बाप को दिखा दे, हमारे लिए यही काफी है। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय और उसकी 8 आयत से आगे उससे बातचीत करते हुए इस बात को बताते हैं। कहते क्या तुमने अब तक देखा नहीं? यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 8 आयत से लिखा, फिर फिलिपुस ने उससे कहा, अय खुदावन बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, अय फिलिपुस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। और खुदावंद यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप में बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। प्यारे जो खुदावंद यीशु मसीह उस यूनिटी की बात करते हैं कि खुदा बाप मुझ में है और मैं खुदा बाप में हूं। कहते हैं इसी बात को बताते हैं। 17 अध्याय यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय उसकी 21 आयत में हम देखते हैं, तो वहां पर भी लिखा, ताकि वो सब एक हो, यानी जिस वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। आज हम जब त्रिएक परमेश्वर की बात कर रहे हैं तो खुदा की ये उम्मीद है, खुदा ये चाहता है कि जैसे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस एकता में वास करते हैं, वैसे ही हम भी उनमें एक हो जाए, वो चाहता है। प्यारे जो आज जब हम खुदा की उपस्थिति में हैं, बताना चाहता हूँ प्यारे जो, जब आप प्रार्थना करते हैं
तो आपकी प्रार्थना में भी त्रिएक परमेश्वर सम्मिलित है। कैसे? जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा बाप से दुआ करते हैं। यू आस्क योर प्रेयर टू गॉड द फादर। आप खुदा बाप से मिन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। और आप जब प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए उकसाता है, प्रेरणा करता है, समर्थी बनाता है। और पवित्र आत्मा आपके साथ मिलकर विनती करता है। प्यारे जो रोमियो की खत उसके 8 अध्याय में अगर यदि देखें तो हमें इस बात के बारे में पता चलता है। रोमियो का खत उसका 8 अध्याय और उसकी 13 आयत से पढ़े। रुकिए, उसकी 11 आयत से पढ़े। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, पढ़िए आगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही खुदा के बेटे हैं। और क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम खुदा बाप को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं और अपनी दुआएं उसी की तरफ करते हैं। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा से साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। खुदा कहता है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदा का रूह हमें फर्जंद होने की मार्फत खुदा बाप से बातें करने की कुव्वत बख्शता है। और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ महिमा भी पाएं। आमीन। इसके साथ की शायद को बयान करूं तो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी दुआ में त्रिएक खुदा सम्मिलित है। आपकी दुआ खुदा बाप को की जाती है। पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है कि ताकि दुआ मांगें। आप किसके नाम से दुआ मांगते हैं? इट इज द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसने कहा मेरे नाम से अगर कुछ भी मांगोगे तो वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपकी दुआ में त्रिएक खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस सम्मिलित होते हैं, जो खुदा को मकबूल ठहरती है और आपके लिए आशीषित होती है। खुदा ने इसी मार्फत आपको अपनी संतान होने का हक बख्शा है। रूहुल कुद्दस इस बात के लिए गवाही देता है कि आप खुदा के फर्जंद हैं, बेटे बेटियां हैं, और खुदा अपने आशीषों से आपको ममूर करना चाहता है, बशर्ते आप उसको निरंतर उसको पहचानें, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। जिसने हम पर अपने आप को त्रिएकता में खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस में जाहिर किया है, हम उसको निरंतर नज़दीकी से जानें, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं तो उससे आशीष पाएंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुआ मांगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज इस रूहानी खुराक के लिए जिससे आपने हम सबको शेयर किया। ये वचन जिन अजीजों ने सुना, जिन कानों तक आवाज पहुंची, तेरे लोग तेरी नजदीकी में पड़े तो उससे आशीषें प्राप्त करें। खुदावन, जीवन ज्योति की चर्च की कलीसिया पर तेरा फजल चाहते हैं। हर एक परिवार पर, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपना पवित्र हाथ बनाए रखना, आशीषों से ममूर करना, ताकत तंदुरुस्ती में सबको महफूज रखना, सबकी जरूरियात को भी अपने ज्ञानी की तरह से पूरा कर देना। पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते खुदावन, जब कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी के दौर में से गुजर रहा है, बहुत से लोग इस रूह जहां से रहलत कर गए। खुदावन, गमज़दा परिवारों को हौसला तसल्ली देना, जो इसी कारणवश बीमारी के बिस्तर पर हैं,
प्रभु उनके बीमारी के बिस्तर को तंदुरुस्ती के बिस्तर में तब्दील कर देना, जिंदगी में महफूज रखना। जो खुदावन इस पेंडेमिक की रोकथाम के लिए अपने यत्न कर रहे हैं, विशेष तौर पर डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी या पुलिस प्रशासन या जो भी लोग खुदावन किसी न किसी रीति से अपने यत्न दे रहे हैं, खुदावन इनके द्वारा किए गए एफर्ट्स व्यर्थ न जाएं, बल्कि खुदावन तू जल्द सारी सिचुएशन पर अपना नियंत्रण कर ले और खुदावन इस महामारी को समाप्त कर दे और जिंदगी को फिर से बहाल कर दे, ताकि प्रभु पूरे जहां पर तेरा फजलो करम चाहते हैं सबके साथ हो, सबको खुशी की जिंदगी बख्श, ताकत और तंदुरुस्ती में सबको महफूज रख। जो बीमार है तंदुरुस्ती बख्श, जो परेशानी को दूर कर, जो किसी जरूरियात में उनकी जरूरियात को भी अपने गैबी खजाना से पूरा कर। तेरा अनुग्रह सब पर यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। आइए मिलकर प्रभु की दुआ में शामिल हों। अये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान को पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जैसे हम अपने सवाल को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें जमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ और सबके साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। उम्मीद रखते हैं जल्द रिलैक्सेशन मिलेगी और चर्च में हम फिर से इकट्ठा होने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।